हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हो गए हैं मिस्टर सीस बायो स्टडी, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा टेट, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी क्लास। 2 क्लासें चलेंगी, टेट की और आपका टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, जिसमें ये बायोलॉजी क्लास आपकी टीजीटी पीजीटी आपका केबीएस बायोलॉजी, यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी ऑल एग्जाम बायोलॉजी सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी बायोलॉजी की। देखिए, बायोलॉजी अगर जिन बच्चों को बायोलॉजी डर लग रहा है, जो भी हमारे मित्र हैं, अब बायोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम डेली क्लास करा रहे हैं बायोलॉजी की, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित होते हैं। बार बार जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न, जो बहुत बार 2 या 3 बार पूछे जा चुके हैं, उनके प्रश्नों को हम रिपीट करते हैं, उनको हम लेते हैं, उसकी आप पीडीएफ नोट्स बनाते हैं। उसके बाद में जब हम आपको स्टडी कराते हैं, क्योंकि एक किताब से देखो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं किताब कोई सी भी परिपूर्ण नहीं है। बहुत सारी किताब हमें इकट्ठी करनी पड़ती है कोई सी भी कंपटीशन के लिए। आप सोचो कि एक किताब में सब कुछ मिल जाएगा, किताब कुछ नहीं दे पाएगी। 2-3 किताबें, क्योंकि सबके विचार, सब राइटर के या सब जो भी थे आपके लेखक है, सबके विचार अलग अलग मिलेंगे आपको। चलिए, पहला प्रश्न शुरू हो गया आपका। क्लास शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आ गया आपका स्क्रीन पर। देखिए, पहला प्रश्न आपका ये बायोलॉजी का प्रश्न कह रहा है कि स्टार सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इन्होंने पूछा कि कौन सा सही नहीं है। अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगर हम प्रश्न की बात करें तो दोनों का वनस्पति उद्रव या दोनों बहुलक या आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, या दोनों ग्लूकोज करते हैं, या आपका दोनों बहुलक है या आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, या आपका दोनों ग्लूकोज गैरों में निर्मित है। अगर हम इस प्रश्न की पूछें कि ये देखिए स्टार और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में से सही नहीं है, देखिए हमें सही नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, दोनों का वनस्पति उद्राव एक है, दोनों बहुलक है, स्टार और सेलुलोज दोनों बराबर है, देखिए ठीक है, और दोनों ग्लूकोज और गैरों में भी निर्मित है। अगर हम कह रहे हैं आयोडीन के साथ दोनों का रंग प्रदान करते हैं, ये गलत है। हमारा सी आंसर इसका सही है, क्योंकि स्टार और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से दोनों ही गलत हैं। ये किसके? आयोडीन तथा दोनों रंग प्रदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम या सेंट्रोसोम, अंतद्रव्य जालिका और राइबोसोम, गल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, या लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण में पूछा है। अगर हम प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका सबसे अधिक किसकी महत्वपूर्ण है, अगर हम प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक भूमिका हमारी किसकी है, तो अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम। बी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? प्रश्न कह रहा है टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सोसिन के, लाइकोपीन के, या जैंथोफिल के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो टमाटर आपका लाल होता है किसके कारण होता है? अगर हम इसकी बात करें तो लाइकोपीन, बी आंसर सही है। टमाटर लाइकोपीन जो पदार्थ होता है उसके कारण ये टमाटर पाया जाता है, जिससे टमाटर लाल रंग का होता है। चौथा प्रश्न, पादप कोशिका में जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न है? देखिए, जो पादप कोशिका है जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, जब हम इंटर में थे, थोड़ा सा हम बता देते, तो हमारे इंटर का उसका बायो का प्रैक्टिकल था, जिसमें एग्जाम ने हम चार्ट बना कर ले गए थे पादप कोशिका का, यानी कि पादप कोशिका क्षेत्र में लेकर गए थे। मगर उसमें हमें ये इतना ध्यान, उस समय इतना नॉलेज नहीं था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या चीज़ है, कि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इतना नॉलेज न था जितना अब तो बहुत कुछ है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा था, तो इन्होंने प्रश्न पूछा कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, या कोशिका केंद्रक। अगर हम पादप कोशिका की बात करें, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका आंसर कौन सा सही है आपका? यह है कोशिका भित्ति। जो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसलिए भिन्न, जो कोशिका भित्ति होती है किसके अंदर? पादप कोशिका के। और माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आगे एक प्रश्न और मिलेगा कि कोशिका का
किसको बिजली घर कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को बिजली घर कहते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इस पर में ही पाया जाता है, जो मनुष्य शुक्राणु होता है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिससे वो उत्तेजित करता है अंदर जाने के लिए अंडे के। चलिए 5वां प्रश्न है आपका, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? 21, 22, 23, 24। सभी को मालूम होगा 23। 5वें का सी आंसर ठीक है। 6वां प्रश्न आपका, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? देखिए नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में डीएनए होता है? तारक केंद्रक में, गल्जी उपकरण में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? अगर हम नाभिक के अलावा कोशिका की बात करें डीएनए किस में होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। डी आंसर इसका ठीक है। नाभिक के अलावा हमारा कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। 7वां प्रश्न, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 36, 46, 56 या 26? सभी को प्रश्न मालूम है कितनी होती है? 46। बी आंसर इसका ठीक है। 8वां प्रश्न आपका, जैव, यह आपका जैव कर लो, इसको जैव, इसको बा बना लो। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? देखिए जैव कोशिका, ये कोशिका कोई सी है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका? कौन सा पावर हाउस कहते हैं? अभी हमने प्रश्न बताया था किसको बोलते हैं? कोशिका को। कोशिका का पावर हाउस किसा बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। सी आंसर इसका ठीक है। 9वां प्रश्न कह रहा है आपका, कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? पत्ती से, जड़ से, छाल से या पुष्प से? जो कुनेन जो मलेरिया की दवाई प्राप्त की जाती है, और ये जो सिनकोना एक पाबो होता है पौधा, वो किससे प्राप्त होती है? पत्ती से, जड़ से या आपकी छाल से या पुष्प से? तो अगर हम इसकी बात करें तो छाल, जो सिनकोना की छाल होती है, जैसे खौराश टाइप बोलते हैं अपनी भाषा में, तो सी आंसर इसका ठीक है। उससे हमारी मलेरिया दवाई प्राप्त होती है। 10वां प्रश्न है, कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? प्रोटीन होता है, कपास प्रोटीन होता है, बासी अम्ल होता है, सेलुलोज होता है, ग्लिसरीन होता है? अगर हम कपास की बात करें, प्रोटीन, बासी अम्ल या सेलुलोज या ग्लिसरीन, तो क्या होता है? कपास, कपास क्या होता है हमारा? सी आंसर सही है, सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न कह रहा है, सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? जो सेब होता है हमारा, एप्पल सब लोग खाते हैं, किसके कारण होता है? किस पदार्थ होता है, क्या पदार्थ पाया जाता है जिससे सेब लाल होता है? एंथोसाइनिन या लाइकोपिनिन या कैरोटीन या जेंथोफिल? जो सेब होता है उसमें क्या पाया जाता है जिससे सेब का रंग लाल होता है? तो क्या होता है? एंथोसाइनिन। ये आंसर ठीक है। एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल होता है। 12वां प्रश्न, वनस्पति जगत में गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से होते हैं? एलगी, फंजी, मांस या फर्न? अगर हम वनस्पति जगत के हरित जो बात करें, जो हरित विषय पौधे होते हैं, तो वो आपका ये आंसर सही है, एलगी। एलगी जो टाइप के पौधे होते हैं, ये आपके विषम हरित पौधे होते हैं। 13वां प्रश्न, हीरोइन प्राप्त होता है भांग से, अफीम पोस्ता से, तम्बाकू से या सुपारी से? जो हम अफीम होता है हमारा किससे प्राप्त होता है? भांग से, अफीम पोस्ता से, तम्बाकू से या सुपारी से? अगर हम इस हीरोइन की बात कर लेते हैं, हीरोइन किससे प्राप्त होता है? सभी को मालूम होगा ये प्रश्न, ये आपका अफीम पोस्ता। बी आंसर इसका ठीक है। 14वां प्रश्न है, शीतल पेय जैसे कोको कोला में पर्याप्त मात्रा होती है कैफीन की, निकोटीन की, टैनिन की या रेनिन की? जो हम शीतल पेय होते हैं जिसमें कोको कोला में जो पर्याप्त मात्रा होती है, क्या चीज़ होता है? कोको कोला में क्या पाया जाता है? तो कोको कोला की बात कर लेते हैं, कैफीन की मात्रा होती है। ये आंसर इसका ठीक है, कैफीन। 15वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेंटिस कोड संश्लेषण था किसने दिया था? मिलर ने, खुराना ने, डी बेरिस ने या कैल्विन ने? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो जेंटिस कोड है संश्लेषण का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, किसने किया था? जेंटिस कोड। अगर हम जेंटिस कोड की बात कर लेते हैं, तो आपको ये सी बी आंसर सही है, खुराना ने ये जेंटिस कोड दिया था प्रयोगशाला में।
16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न कह रहे सुमेलित कीजिए। अगर हम सुमेलित की बात कर लेते हैं, सुमेलित कीजिए, तो प्रकाश संश्लेषण, अगर हम प्रकाश संश्लेषण बात करें, प्रकाश संश्लेषण ए का, ठीक है, ए का ये जीव द्रव्य कला। खनिज उदाहरण, खनिज उदाहरण आपका हरित लवक, और आपका श्वसन सूत्रकणिका, और आपका प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। अगर तो ये आपका ए का तो दूसरा ये हो गया, और बी का पहला ये हो गया, सी का तीसरा हो गया, और डी का चौथा हो गया। तो कौन सा आंसर सही है? ए आंसर इसका ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है जीव द्रव्य कला होता है, खनिज उदाहरण आपका हरित लवक होता है, श्वसन आपका सूत्रकणिका होती है, प्रोटीन संश्लेषण आपका राइबोसोम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, 17वां प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं। जंतु कोशिका में क्या भिन्न होता है? जंतु कोशिका की बात कर लेते हैं तो हमारा सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ये आंसर ठीक है। जंतु कोशिका में जो भिन्न होता है अनुपस्थित, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित नहीं होता है? पूछा कि इन्होंने नहीं, अनुपस्थित नहीं होता। एक होता उपस्थित और एक होता अनुपस्थित, इसमें अनुपस्थित है, तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती जंतु कोशिका में, यह पादप कोशिका में होती है। 18वां प्रश्न, कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है प्रोटो एन्कोजीन्स द्वारा, ओन्कोजीन्स द्वारा, बड़को द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 18वां प्रश्न आपका, कोशो विभाजन का नियंत्रण होता है, यानी कि कोशो विभाजन का नियंत्रण किसके होता है? प्रोटो ओन्कोजीन्स द्वारा, ये आंसर सही है। कोशो विभाजन का नियंत्रण होता है प्रोटो ओन्कोजीन्स द्वारा। 19वां प्रश्न है, विनियम किस अवस्था में होता है? विनियम किस अवस्था में होता है? जाइगोटीन में, पेचिटीन में, डिप्लोटीन में, या डाइकाइनेसिस में? विनियम किस अवस्था में होता है? विनियम से आपका पेचिटीन में, बी आंसर इसका ठीक है, पेचिटीन में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनाते हैं? जीवन, जी स्टेज, G2 स्टेज, एस स्टेज, एम स्टेज। जो डीएनए संश्लेषण होता है आपका हिस्टोन पूछा है, हिस्टोन कोशिका चक्र में किस में बनाते हैं? तो आपका सी आंसर सही है, एस स्टेज में, एस स्टेज में बनाते हैं ये। निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण होता है? कोशों में सूत्र विभाजन के समय डीएनए की कमी, या सूत्र विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया को बंद होने पर, या उपरोक्त में दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा कैंसर होता है, कैंसर किस कारण होता है? तो बी आंसर सही है, क्योंकि सूत्र विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने के कारण होता है। 22वां प्रश्न, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, या न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो आपका न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, सी आंसर सही है। न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में होता है? न्यूक्लियोटाइड से डीएनए में होता है। 23वां प्रश्न है, डीएनए आरडीओ के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षार भाग लेते हैं? 2, 4, 5, 3। जो डीएनए है आरडीओ में संयोजन में कितने भाग लेते हैं? तो कितने लेते हैं? 4, बी आंसर इसका ठीक है, 4 यानी कि संयोजन होते हैं जो भाग लेते हैं इसमें डीएनए आरडीओ में। 24 में से हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया था? मोनोरा, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया, एनीमिया, प्लांटी, ये क्रम सही है आपका। या मोनोरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमिया, ये क्रम सही है आपका। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कई तो पूछ लेगा कि हिटेकर ने कितने वर्गों में बांटा था। मिलान को बहुत कम पूछता, भाग पूछ लेता है, और ये दूसरा तीसरा ही पूछ लेता है कि जो आपका हिटेकर है। या मोनोरा, प्रोटिस्टा, आपका सी ऑप्शन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, प्लांटी व कवक,
डी ऑप्शन कह रहा है मोनोरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, सवाल, सेवाल, यह सेवाल बड़ा सा बनता है, या एनीमिया। देखिए अगर हिटेकर ने जो 5 जगत पहले क्या रखा था, हिटेकर ने पहले रखा था हमारा मोनोरा, इसका बी आंसर ठीक है। पहला मोनोरा, फिर उसके बाद है प्रोटिस्टा, पहला है मोनोरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा आपका कवक है, चौथा आपका प्लांटी है, पांचवा एनिमेलिया। 5 जगत को इस टाइप से उन्होंने हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को बांटा था, तो इस टाइप से रखा था। पहला मोनोरा जगत था, फिर प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनोरा ये सब क्या 11 में सब कुछ पढ़ने मिलेगा आपको। 11 की जो बुक है उसमें एनसीईआरटी में सब कुछ ये पढ़ने मिल जाएगा आपको। 25वां प्रश्न है आपका, पर रहीम क्लोरोफाइल पाया जाता है हरित लवक के ग्रेना में, स्ट्रोमा में, झिल्ली में या उपयुक्त में सभी। जो पर रहीम है किस में पाया जाता है, पर रहीम किस में पाया जाता है, तो आपका है हरित लवक के ग्रेना में, तो ये आंसर इसका ठीक है। जो पर रहीम में क्या है, हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है। 26वां प्रश्न है, कोसा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, 2, 3, 4, 5। जो कोसा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, तो इसकी हम बात कर लेते हैं 3, बी आंसर सही है। कोसा में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। 27वां प्रश्न है आपका, प्रोकैरियोटिक कोसा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक अगर कोसा की बात करें तो कौन सी संरचना नहीं पाई जाती, केंद्रकला, केंद्रिका, रिक्तिका या उपयुक्त सभी। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोसा की बात कर लेते हैं कौन सी नहीं पाई जाती, तो डी आंसर सही है। इसमें नहीं रिक्तिका पाई जाती, नहीं केंद्रक पाई जाती, नहीं कोई सी पाई जाती। इसमें कोई नहीं, आपकी प्रोकैरियोटिक कोसा में कोई सी आपकी केंद्र की भित्ति नहीं पाई जाती है, तो इसका आपको डी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न अब नहीं है दोस्तों, ये रहे आपका 27 प्रश्न। काफ़ी अच्छे प्रश्न है बायोलॉजी के। जिनको बायोलॉजी से डर लगता है, बायोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करते रहना। डेली हमें पे बायोलॉजी और सी टेट यूपी टेट की तैयारी कराएंगे हम। 1 फरवरी से डेली क्लास कराएंगे। अभी तो थोड़ा सा बायोलॉजी क्लास चल रही है। कल हमने इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस सेट एक डाला था डेमो क्लास के रूप में। आशा करते हैं आपको क्लास हमारी पसंद। मेहनत करते रहना दोस्तों। बाय दोस्तों, टेक केयर। ज़्यादा बड़ी क्लास हम नहीं बना पा रहे हैं, कुछ छोटी छोटी क्लास ही बना रहे हैं, क्योंकि इतना थोड़ा टाइम भी। और जैसे अब 1 तारीख से आपके 1 फरवरी से सी टेट की क्लासें कंटिन्यू कराएंगे आपको। यूपी टेट की, सॉरी सी टेट की तो परीक्षा कंप्लीट होने वाली है, 7 फरवरी लास्ट है। कुछ मित्र रह गए होंगे जो नहीं हो पाए जिनकी सी टेट की परीक्षा, बाकी सबकी हो चुकी है। क्योंकि देखिए जो आपका यूपी टेट की परीक्षा आती है, यूपी टेट में इन्वायरमेंट में आपका बायोलॉजी पूछा जाता है, तो इसलिए हम बायोलॉजी भी कराएंगे। और यानी कि जो यूपी टेट है अच्छे से कमेंट करना है, यानी कि फोकस करना है यूपी टेट पे, ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाओ आप। ओके बाय दोस्तों, टेक केयर।